औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बीच में हमारा एक हफ्ते का गैप आ गया था, लेकिन अभी यही डिस्कशन हो रही थी कि थोड़े से समर वेकेशंस हैं। जनरली लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी। तो हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। प्लस ये कि तिजारत का मामला है, थोड़ा सा इसको समझ के पढ़ें, स्लो पढ़ें तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम स्पीड से कवर कर लें और उसके बाद कुछ चीज़ें याद ना रहें। दूसरा ये कि हमारे आगे आगे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे आएंगे जिसमें बहुत थोड़ी अहादीस हैं। तो बजाय इसके कि मैं वीकेंड पे दो सेक्शंस कवर कर लूँ, जो दो बाब हैं वो कवर कर लूँ, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि हम एक बाब कवर करें और वीकेंड पर उसको रिवाइज कर लें सारे स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे हमारे कुछ ऐसे बाब भी आएंगे जिसमें सिर्फ एक हदीस है। तो वो भी हम सिर्फ एक बाब एज इट इज़ ही कवर करेंगे, क्योंकि एक तो रिकॉर्डिंग के अंदर जो लेटर लोग सुनेंगे जो मे बी आगे 5 8 10 साल बाद भी सुने, अगर ये यूट्यूब पे मौजूद रहती हैं इंशाल्लाह क्लिप्स, तो उसमें ये होगा कि जो सेक्शन सेक्शन सेपरेट हैं, चैप्टर वाइज सेपरेटली हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग सुनना स्टूडेंट के लिए भी लॉन्ग रन में आसानी होती है। उनको पता होता है कि वो डायरेक्टली उस चैप्टर के ऊपर क्यों करके जा सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक हदीस वाले एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मर्ज करें। तो इंशाल्लाह आगे एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें एक हदीस है। आज हम सुलह का बयान पढ़ रहे हैं। और सुलह ऑब्वियसली हमें पता है, उर्दू का वर्ड है, सबको पता है सुलह का मतलब क्या होता है। रिकंसाइल करना, या कोई मामला ख़राब हो जिसमें लड़ाई हो जाए, जिसमें बदमज़गी हो जाए, या आप दो लोगों की, दो पार्टीज़ की ऑपोजिट राय हो और वो बात इस पॉइंट पे आ जाए कि लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाए, तो उसकी सुलह कराना, यानी आपस में किसी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर यूनिटी क्रिएट करना, ये सुलह होती है। अब सुलह जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर हो सकती है। सुलह हस्बैंड वाइफ के मामले में भी हो सकती है, तलाक का मामला या कोई इस किस्म का खुला का मामला हो रहा है, उसमें भी सुलह हो सकती है। तो वो जो सुलह है वो इंशाल्लाह जब हम आगे बुक ऑफ मैरिज पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिकंसाइलेशन इन मैरिज कैसे होती है। इसी तरह सुलह आपके इनहेरिटेंस के मामलात में हो सकती है, जिसके अंदर कोई जो जैसे पेरेंट्स अगर इंतकाल कर गए और भाई हैं और बहनें हैं, तो उनके अंदर जायदाद के मसले के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, उसके अंदर सुलह हो सकती है। फिर इसी तरह जो इंटरनेशनल लेवल्स हैं हमारे, इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी जो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल चल रही है उसके अंदर हम देखते हैं कि कंट्रीज़ की सुलह किसी बात पे, सीज फायर और सुलह रिकंसाइलेशन सेंट्रल पॉइंट पे यूनिटी क्रिएट की जाती है, जिसमें दोनों के मुद्दे जो पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी आप समझे डिमांड्स होती हैं, उसके बीच में एक सेंट्रल पॉइंट क्रिएट किया जाता है, ये भी सुलह है। इसी तरह फिर आप ये देखते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर भी सिचुएशन हो जाती है, ट्रेड के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर आपने कोई डील की किसी के साथ और उसमें कुछ मामला ख़राब हो गया, तो जो लेन देन का मामला है या डील का मामला है, बाइंग एंड सेलिंग का मामला है, उसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और वहाँ पर सुलह का बयान। तो सुलह जो है वो मुख्तलिफ, यानी आप समझें कि एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हर लेवल के ऊपर, इवन छोटे छोटे बच्चों की भी लड़ाई हो जाती है तो उसके अंदर भी सुलह कराई जाती है। तो ये आप डिफरेंट एस्पेक्ट से इस मामले को देखते हैं। अगर आप शादी के मामले से देख रहे हैं तो हम बुक ऑफ मैरिज में वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ट्रेड ट्रांजैक्शन या लोगों की जो आपस में फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं, या जो फिजिकल नफ़ा नुकसान वाली डीलिंग्स हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फिर जब हम क्रिमिनल या जो इस किस्म की चीज़ों पे जाएंगे तो इंशाल्लाह जब वो किसास वगैरह का बयान है तो उसके अंदर फिर हम पढ़ लेंगे। सो ये कि आगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको सुलह का बयान, ये चैप्टर नज़र आएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। 3 हदीसें, छोटा सा चैप्टर है। हदीस नंबर 735 है, 736 और 37 है हमारे पास। अच्छा जी, 735 हमारे पास हदीस जो है वो हज़रत अम्र बिन औफ मज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के दरमियान सुलह जायज़ है, मगर ऐसी सुलह जायज़ और दुरुस्त नहीं जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दे। मुसलमान अपनी शराइत पर कायम हैं, इनकी तमाम शराइत ठीक हैं, मगर बजज़ इस शर्त के जिनसे कोई हलाल चीज़ हराम हो जाए या हराम चीज़ हलाल हो जाए। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और सही कहा है, और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस पर इनकार किया है क्योंकि इसका एक रावी कसीर बिन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन औफ ज़ईफ़ है। ऐसा महसूस और मालूम होता है कि तिर्मिज़ी ने कसरत तर्क की वजह से इसको सही करार दिया, और इब्न हिब्बान ने इसे सही कराया और इसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस बयान किया है। अच्छा, अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस डिस्कस हुई है वो ये कि सुलह के अंदर जो मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसमें
तीन चार पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राइमरी जो पर्पस है इस हदीस का वो ये है कि रिकंसाइलेशन या सुलह को प्रमोट किया गया है, उसकी अहमियत को बताया गया है। और क्यों प्रमोट किया गया है, उसकी रीज़न ये है कि मुसलमानों के दरमियान जब भी कभी मामला ख़राब होता है किसी भी लेवल पे, तो उसके अंदर रिकंसाइलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि मुसलमानों के बीच में नफ़रत, दुश्मनी और इस किस्म के जज्बात अल्लाह ताला ने डिस्करेज किए हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो रूलिंग्स हैं वो बड़ी क्लियर हैं इस हदीस के अंदर। अगर आप इसको देखें तो आपको सिंपली साफ साफ समझ आ रहा है कि अगर उर्दू में आसान अल्फाज में मैं इसका मफहूम बयान करूं कि मुसलमान जो है वो आपस में सुलह उनके अंदर करना जायज़ है, बशर्ते कि किसी ऐसी चीज़ के ऊपर सुलह ना हो जाए जहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सुलह ना हो जाए जहाँ पर हलाल को वो हराम कर दें और हराम को हलाल कर दें। और प्लस ये कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके मुआहदे की हैं उसको स्टिक करें। ठीक है, अब इसकी चार इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि सिंपल हदीस है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी सुलह हो रही है तो वही जो हम हदीस में पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ या रिकंसलेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी सुलह जो है वो नहीं हो सकती शरई तौर पे अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशंस रख रहे हैं कि जैसे दोनों जो फरीकैन हैं उनकी अपनी अपनी फरमाइशें हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी शराइत हैं। अब आप उसका सेंट्रल पॉइंट निकाल रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी बीच के सेंटर पॉइंट पे एग्री हो जाएं, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि अगर किसी हलाल चीज़ को आप हराम कर रहे हैं जस्ट टू मेक देम हैप्पी, आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, तो हम किसी हराम चीज़ को हलाल करार दे देते हैं और हराम चीज़ जो हलाल है उसको हराम कर देते हैं। तो ऐसी रिकंसाइलेशन या सुलह जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है कि अगर आपकी कोई लेन देन के अंदर किसी से लड़ाई हो गई है, किसी के आपने पैसे देने थे, वो चीज़ सही नहीं निकली, फ्रॉड हो गया, इस किस्म की कोई बात होगी, वो बंदा कह रहा है कि नहीं मैंने सही चीज़ भेजी थी, यानी बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं सेल के अंदर। और इसके अंदर फिर आप हराम हलाल से मुराद ये है कि ये इनवैलिड होगी, आप थर्ड पार्टी और आप दो पार्टीज़ की सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या शर्त रख दी कि ठीक है, लेट्स अज्यूम के कुछ पैसे देने हैं एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को, जो कि निकलते हैं उनकी तरफ, तो आप और वो जो पार्टी जिसने पैसे देने वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप क्या शर्त रख देते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इनकी सुलह कराना चाहता हूँ, तो ऐसा करते हैं कि तुम ना बैंक से लोन, सूद वाला लोन ले लो, रिबा बेस्ड लोन ले लो और उससे इनको पे कर देना। तो अब ये जो आपने एक कंडीशन रख दी है उनकी सुलह कराने के लिए कि हम बैंक से लोन ले लेंगे रिबा बेस्ड और उससे हम ये आपके खर्चा कर्जा पूरा कर देंगे या जो भी नुकसान है वो पूरा कर देंगे, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। उसकी रीज़न ये कि आपने एक हराम चीज़ को सुलह कराने के लिए हलाल करार दे दिया। या जैसे हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स के मामले में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे वैसे तो खाना इसको हम बुक ऑफ मैरिज में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल देके मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ये कहें कि जी उनकी डिवोर्स हो चुकी है, जो इरिवोकेबल डिवोर्स है, यानी जो परमानेंट डिवोर्स होती है, परमानेंट से मुराद ये है कि जो थर्ड डिवोर्स है वो हो गई है उनकी, और आप कहें कि जी मामला जो है वो रफा दफा करना है, और क्योंकि इज्जत का मामला है तो आप कहें कि ठीक है ये दोनों शादी के बगैर ही साथ, निकाह के बगैर ही साथ रह लें। तो ये क्या हुआ, आपने एक हराम चीज़ को हलाल करार दे दिया जस्ट टू मेक देम डू रिकंसाइलेशन। ठीक है, आपने उनको सुलह कराने के लिए किसी हराम चीज को हलाल कर दिया। या अब लेट्स अज्यूम कि कोई हलाल चीज थी, हलाल सिचुएशन जो है वो आपने, यानी किसी का इनहेरिटेंस में हिस्सा बनता है। फॉर एग्जाम्पल बहन भाइयों की जायदाद के ऊपर लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो गई और उसमें बहन का हिस्सा बन रहा है और भाई कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं देंगे। तो अब बहन का शरई हिस्सा है, लेकिन आप उनकी सुलह कराने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए थर्ड पार्टी होके आपको एज उन्होंने बीच में जो एक बड़े या कोई अक्लमंद इंसान समझ के साथ बुलाया, तो आप ये कहेंगे नहीं, जब बेटी को आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बेटा तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये मतलब हालात ख़राब हैं तो तुम अपना हिस्सा छोड़ दो। सो इसमें क्या है कि ये आप क्या कर रहे हैं, उसकी जो जायज़ हक है उससे आप उसको रिकंसाइलेशन के लिए या सुलह कराने के लिए उसको उसके जायज़ हक से महरूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की बहुत सारी सिचुएशन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो गलती वो लोग कर जाते हैं कि सुलह कराने के लिए किसी हलाल चीज़ को हराम कर देते हैं और हराम को हलाल कर सकते हैं। तो ऐसी सुलह कराना इस्लाम में परमिसिबल नहीं है, और ये जो रिकंसाइलेशन है ये इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी आपने कंडीशंस रखी हैं, अपने जो भी आप सुलहनामा आपने तैयार किया है, कंडीशंस जो रखी हैं, या आपने कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन किया और उसका आपकी उनके साथ जो भी दो पार्टीज़ की थी डील हुई थी और उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई थी कि ये इतने दिन में डिलीवर होगी, ये ऐसा होगा, ये कलर होगा, ये साइज़ होगा।
ठीक है, तो इसलिए जो मुसलमान हैं उनको स्पेशली ये बात कही गई, क्योंकि मुसलमान ऑब्वियसली उम्मत मोहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना उसको फॉलो करती है। तो मुसलमान का जो आप समझें कि जो ज़बान है, उसमें वो अपनी ज़बान का पास रखता है और वो झूठ नहीं बोलता। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, या आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की हैं, उसकी कंडीशंस को आप दोनों पार्टीज ने फुलफिल करना है। ये बीइंग मुस्लिम आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आपने जो चीज़ें एग्री की हैं आपस में, उनको फुलफिल करना है, एज लॉन्ग एज जब तक वो जो शर्तें हैं, जो मुआहदे की शर्तें हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो, कोई उसमें एम्बिगिटी ना हो। ठीक है, हलाल हो, कोई हराम चीज़ हलाल, वो जो ऑपोजिट हमने बात की थी कि किसी ये ना हो कि सूद को आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में हलाल कर दिया हो। ठीक है, इसी तरह दोनों जो पार्टीज़ हैं जो मुआहदे के अंदर शरीक हैं, वो एग्री करें, वो एग्री करें कि हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट्स इस मुआहदे में लिखे हैं, हम दोनों इस पार्टीज इस पे एग्री करती हैं, और इस जो मुआहदा है इसके अंदर कोई धोखा ना हो। अब ये आपको समझ इस तरह आएगा कि जैसे इस वक्त हम मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो मुआहदे चल रहे होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे अभी अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा हुआ, पीस ट्रीटी हुई, या फ़लस्तीन और इसराइल की जो पीस ट्रीटी हो रही है हुई, उसके अंदर क्या हुआ कि एक उसको कंसिडर करें। इसी तरह ट्रेड के अंदर भी होते हैं जो बड़े मामलात होते हैं, उस पर आप देखें एमओयू साइन होते हैं, तो उसके अंदर जो मुसलमान हैं उनकी कंडीशन, उनको फुलफिल करना, जो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरा करना ज़रूरी है। और उसके ऊपर आपको क्या मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसको ज़रूरी पूर्ण करेंगे। एक तो क्लियर होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई, हलाल होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसके अंदर किसी धोखे का आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया कि ये तो मुसलमानों की बात हुई है। ठीक है, लेकिन रिकंसाइलेशन जो है वो हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के अंदर भी रिकंसाइलेशन जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के साथ भी सुलह कर सकते हैं। जैसे जब जंग करना पॉसिबल नहीं था और जो सिचुएशन थी वो ऐसी हो गई थी कि सुलह हुदैबिया का, आपको अगर याद हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने जा रहे थे और फिर मक्का वालों ने रोक लिया था, और फिर वो सारी सिचुएशन जो हुई थी, तो उस सिचुएशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि बहुत सारे सहाबा को उस वक्त नहीं समझ आई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या ट्रीटी साइन कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्चुअली अल्लाह ताला के हुक्म से ये आइडिया हुआ था कि इस टाइम पे अभी हम अगर ये सुलह हुदैबिया वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर लेंगे तो ये हमारे मुसलमानों के लिए लॉन्ग रन में फ्रूटफुल होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज के दौर में भी मुसलमान किसी किस्म की जो रिकन्सलेशन है, सुलहनामा या ट्रीटी साइन कर सकते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ, अगेन बशर्ते कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट अगेंस्ट शरीयत ना हो, किसी पॉइंट के अंदर हलाल को हराम और हलाल को मतलब ऑपोजिट वाइस वर्सा ना किया हो। और इससे हमें एक और बात ये पता चलती है कि जो अल्लाह ताला है वो अल्टीमेट, आप समझें किंग है, इस लिहाज से कि शरीयत जो है, ये जो हलाल को हलाल करना और हराम को हराम डिक्लेयर करना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान या कोई और कौम या कोई नबी या कोई फरिश्ता, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी चीज़ को हलाल या हराम डिक्लेयर करे। ठीक है, जो रूल्स हैं, रूल मेकर जो है, रूल सेटर जो है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो इसलिए किसी भी पीस ट्रीटी या किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स के साथ आप सुलह कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचे, या कोई शरीयत के अगेंस्ट बात हो, या अगेन धोखा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये सुलह हुदैबिया की आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। और लास्ट इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसी शर्त है जो कि अल्लाह ताला के दीन के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला के लॉ के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, या दीन के नुकसान को कर रही है, यानी दीन को नुकसान करेगी, तो ऐसे मामले में जो सुलह है, बेशक उस पर बोथ पार्टीज एग्री कर जाएं। जैसे अगर सूद है उसके ऊपर दोनों पार्टीज बेशक एग्री कर जाएं, लेकिन क्योंकि वो हराम काम है, या वो अल्लाह ताला के दीन को नुकसान पहुंचाने वाला, उम्मत को नुकसान पहुंचाने वाला, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला है, शरीयत के अगेंस्ट है, तो आपकी जो कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, या जो भी ट्रीटी है, या जो भी पैक्ट है, वो इनवैलिड हो जाएगा, और बेशक उस पर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली हदीस पे आ जाते हैं। अगली हदीस हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हमसाया अपने हमसाये को अपनी दीवार पर लकड़ी गाड़ने से मना ना करे। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद कहा कि क्या वजह है कि मैं तुम्हें इस पर अमल पैरा होने से गुरेज करते देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं तो इसे तुम्हारे कंधों पर मारूंगा। बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है।
अच्छा, ये जो लास्ट लाइन है, तुम अल्लाह की कसम, मैं तो इसे तुम्हारे कंधों पर मारूंगा, ये लिटरल नहीं है। ये आप समझें कि जैसे एक एक्सप्रेशन है अरेबिक लैंग्वेज में, जिसका मतलब अगर आप इंग्लिश में पढ़ें कि आई स्वेयर बाय अल्लाह दैट आई विल ऑलवेज नरेट इट टू यू। यानी इसका मुख्तलिफ जो एक आप समझें कि एक इजहार का तरीका है, ये वर्ड्स हैं जो कि लिटरल मीनिंग नहीं है इनके। यानी मारने से मुराद नहीं है। इसका जो उलमा ने डिफरेंट इसकी नरेशन जो डिटेल बताई है वो ये, अगर आपको मैं मफहूम बताऊं तो वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं इस बात को इम्प्लीमेंट करा के रहूंगा, या मैं इस बात को हमेशा याद कराता रहूंगा। ठीक है, सो यानी एम्फेसिस देने के लिए बेसिकली ये बात हो रही है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर वही बात कि आपको सिंपल सी एक हदीस है, और उसमें पता चल रहा है कि जो हमसाए हैं उनके हकूक़ के बारे में बात हो रही है। और हमसायों के हकूक़ ऑब्वियसली हमें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतने ज़्यादा जो राइट्स हैं नेबर्स के, वो अल्लाह ताला ने दिए हैं नेबर्स को, यानी अपने हमसाए के आपने इतने ज़्यादा राइट्स देखने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि कहीं इनहेरिटेंस में भी शेयर ना मिल जाए हमसायों को। ठीक है, सो इसलिए राइट्स ऑफ नेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो भी आपका नेबर है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, उसके राइट्स हैं आपके ऊपर। और आप उसको, ये मतलब ये नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम है तो आप उसको जलील करते रहें या उसको तंग करते रहें। नेबर के राइट्स वो एज इट इज़ इंजॉय करेगा। ठीक है, यानी ऑब्वियसली आप उसके कोई दीन में या उसमें शिरकत नहीं करेंगे या उसके फेस्टिवल्स में नहीं जाके शिरकत करेंगे, लेकिन जो काइंडनेस है, जो उसका ख्याल रखना है, अगर वो बीमार है या उसको कोई मसला है उसको हेल्प आउट करना है, हलाल मसलों की बात हो रही है, उसको हेल्प आउट करना है, तो वो बीइंग मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, दोनों के जो हकूक हैं वो आपने उसका ख्याल रखना है। इसी तरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना है वो ये है कि अगर आपकी, लेट्स अज्यूम कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी दीवार जो है वो साथ वालों के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी एक कॉमन दीवार होती है। और उसमें मसला ये हो रहा होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में टैंकी का पानी लीक कर रहा है तो सीपे जा रही है। अब आपकी टैंकी का पानी लीक कर रहा है और सीपे जा रही है दीवार के अंदर, तो वो साथ में उनकी तरफ की भी दीवार ख़राब कर रही है, और हो सकता है वो उनके बेडरूम या ड्राइंग रूम की दीवार हो। सो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी तो कॉमन दीवार है तो हम क्यों पैसा लगा के सही करें। तो अगेन ये भी आपके नेबर के राइट्स में है, क्योंकि आपकी टैंकी लीक कर रही है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी टैंकी रिपेयर कराएं और ये जो दीवार ख़राब हुई है उसको ठीक कराएं। इसी तरह अगर लेट्स अज्यूम के किसी का कोई केबल का कनेक्शन लगना है, को ख़बरों का कोई ऐसी चीज़ लगनी है, कोई तार पास होनी है, आपकी दीवार में ड्रिल होने की ज़रूरत है, तो आप उसको कह रहे हैं कि ये क्योंकि हमारी कॉमन दीवार है तो हम इस पे कील नहीं ठोकने देंगे तुम्हें, या इसको ड्रिल नहीं करने देंगे। तो ये वाली हरकत नहीं करनी। छोटी छोटी बातों में अपने हमसाए के साथ आपने कोऑपरेट करना है, और दूसरे हमसाए को भी चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करे, क्योंकि ये आप इकट्ठे एक घर, मतलब बीच की एक कॉमन दीवार है या कॉमन दीवार नहीं भी है, कभी कभी इस तरह भी होता है कि सारी साइडों पे गली होती है, लेकिन वो जो दीवार बीच में दोनों की गैप वाली होती है, जिसने गैप किया होता है दोनों घरों के बीच में, वहां पर कोई दरख्त इस तरह का लगा होता है, जो दरख्त गिर रहा होता है दीवार की तरफ, दीवार उससे डैमेज हो रही होती है, या दरख्त की जड़ें जो हैं वो दूसरे के पानी के टैंक में जा रही होती है, इस किस्म के बड़े मसले होते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अपने नेबर को छोटी सी अगर कहीं पर थोड़ा, मतलब आप एग्जाम्पल देखें ना, कि जो एक लकड़ी है या कील है, लकड़ी गाड़ने से मना ना करे, यानी छोटा सा काम है बिल्कुल ये, तो उससे मना ना करे। लेकिन अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रहे रखना है कि अगर कोई ऐसा काम नेबर करना चाह रहा है जिससे आपको नुकसान होगा, नुकसान से मुराद ये कि आपके घर की दीवार गिर जाएगी या आपके घर की दीवार ख़राब हो जाएगी, जिससे ख़राब से मुराद ये नहीं है कि अगर वो छोटा सा ड्रिल करेगा तो आपकी दीवार ख़राब हो जाएगी, मतलब कोई ऐसा जिससे बड़ा नुकसान होने का खतरा है, तो उस केस में ऑब्वियसली फिर आप उसको समझाएंगे, उस केस में फिर आप उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन छोटे मोटे जो काम है कि कहीं से ड्रिल होना है या कहीं कील लगनी है या कहीं से कोई ब्रैकेट लगना है, छोटी मतलब एक छोटी, और ये एग्जांपल सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ ये तोड़ फोड़ की बात नहीं हो रही, छोटे छोटे और काम है, कहीं से रास्ता, आपके घर से रास्ता निकल रहा है, कुछ इस तरह है कि उसके घर की साइड पे गटर बंद हो गया है, नमाज के लिए जाने मुश्किल है, आपकी साइड से रास्ता जाता है, तो छोटी छोटी आसानियां नेबर्स के लिए करना, ये इस हदीस का मकसद है। और पॉइंट यही है कि आपस में जो आपका भाईचारा है या आपस की जो आपकी एक सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छी रहे। सो इसके अंदर छोटी सी मतलब पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, नेबर के राइट्स को। लेकिन साथ में ये बात याद रखना है कि जो बड़ी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको नुकसान होने का खतरा है, या इवन नेबर को इटसेल्फ खुद भी नुकसान होने का हिमसेल्फ खतरा है, तो उस केस पे फिर आप एग्री नहीं करेंगे।
ठीक है। इससे हमें एक और बात भी ये पता चलती है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो एंड में कहा कि मतलब ये डिटेल बताई कि मैं नरेट करता रहूँगा, इससे हमें ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज और स्कॉलर्स ये भी पता चलती है, क्योंकि जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आगे बताता रहूँगा, इससे हमें पता चलता है कि ये मेरी और आपकी ड्यूटी भी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम आगे बताते जाएं, आगे नरेट करें, लोगों तक बात पहुंचाएं, क्योंकि जो लोगों तक बात पहुंचेगी तभी तो क़यामत तक, क्योंकि देखें कुरान भी नाजिल हो गया, कंप्लीट है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तमाम तालीमात देके दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब ये जो कुरान और हदीस है, ये मेरे और आपके या हमारे से जो पहले उल्मा थे और सहाबा कराम थे या हमारे बाद आने वाली जनरेशन, इसमें कैसे आगे से आगे पास होगा, तभी पास होगा जब दावा का काम चलता रहेगा, जब आप आगे से आगे बात पहुंचाते रहेंगे। सो इस हदीस के अंदर से हमें ये भी पता चलता है कि रिलक्टेंस, कि अगर आपको कोई चीज़ पता है और फिर भी आप वो बात छुपा रहे हैं तो ये सही नहीं है। कोशिश करेंगे जो आपको पता है और अथेंटिक पता है, यानी कोई गड़बड़ जिसमें डाउट है वो वाली चीज़ नहीं आपने आगे फैलानी, जो अथेंटिक चीज़ पता है वो फिर आप आगे नरेट करें, लोगों को बताएं, ताकि इल्म आगे से आगे पहुंचे। लास्ट हदीस आज की ये है हमारे पास, अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई का असा यानी लाठी भी उसकी खुशनुदी और रजामंदी के बगैर ले। इसे इब्ने हिब्बान और हाकिम ने अपनी अपनी सही में रिवायत किया है। अच्छा, अब ये नेबर की बात भी है, लेकिन भाई से मुराद ये नेबर भी है, ये आपका दोस्त भी है, ये आपका जो जिसके साथ आप ट्रेड करने गए हैं, आप किसी दुकान पे गए हैं, आप कहीं पर भी हैं, जहाँ पर भी आप किसी की और की पोजीशन देख रहे हैं और उसको मजाक मजाक में भी आपने उठा लिया, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि फ्रेंड्स में अगर आप बैठे हैं तो किसी का फ़ोन उठा के आपने छुपा दिया, या अगर आपने किसी का पेन ले लिया पूछे बगैर, बड़ा कॉमन सी बात है, स्टूडेंट्स के अंदर होता है, बॉल पॉइंट ले लेते हैं, डॉक्टर्स के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि स्टेथोस्कोप चाहिए होती है, तो वो दूसरे की उठा, जैसे आप कॉमन रूम में बैठे हुए हैं, अब वो किसी की टेबल पे पड़ी हुई है, तो आपको इमरजेंसी में जाना है तो आप उसकी स्टेथ उठा के ले गए और फिर बाद में वो बेचारा ढूंढ रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है, जैसे जान माल इज़्ज़त है, इसी तरह उसकी जो मतलब माल से मुराद ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो भी उसकी वो सेक्रेड है। तो इसलिए किसी की भी प्रॉपर्टी, चाहे वो एक बॉल पॉइंट है, चाहे वो रबर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसके ओनर की परमिशन के बगैर आपने नहीं लेनी। अच्छा, अब परमिशन के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जैसे एक घर में बहन भाई रहते हैं, या इन लॉज के साथ अगर जॉइंट फैमिली है और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, या हॉस्टल के अंदर रूममेट हैं आपकी कोई, उस केस में परमिशन दो तरह की होती है, यानी और इसी तरह हस्बैंड वाइफ है, तो परमिशन एक तो होती है जनरल परमिशन, यानी मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे घर में रहती हैं मेरे साथ, तो मैंने आपको जनरल परमिशन दी हुई है कि इस घर में से आप कोई चीज़ भी चाहें इस्तेमाल कर लें, तो आपको हर चीज़ इस्तेमाल करने से पहले पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में होता है कि हस्बैंड का जो पैसा है, अगर उसने जनरली कहा हुआ है कि ये यहाँ पर पैसे पड़े हैं और तुमको जब वाइफ को कहा है कि जब चाहिए हो तो ले लो, तो वो वाइफ को हर बार उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ से पैसे ले लूँ, वो ले सकती है। इसी तरह बहन भाई हैं, स्टेशनरी है, वो आपस में उनको पता है कि बड़े भाई की अगर बॉल पॉइंट्स हैं या पेंसिल्स हैं या रेजर्स हैं, तो छोटी बहन को परमिशन खुली है कि ये आप यूज़ कर सकती हो, और वो किसी टाइम भी ले सकती है। तो ये एक जनरल परमिशन है, इसके अंदर आपको बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक होती है स्पेसिफिक परमिशन, यानी आपको कहा जाए कि जब तुमने ये इस्तेमाल करनी हो तो मेरे से पूछ लेना, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी फ्रेंकनेस ही इस तरह नहीं है, वही जो मैंने आपको स्टेथोस्कोप वाली एग्जांपल दी है, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि फिर चोरी हो जाती हैं चीज़ें। तो आपने देखना है कि क्या जनरल परमिशन है, अगर आप रूममेट हैं, हॉस्टल में रहती हैं और आपकी फ्रेंड ने आपको जनरल परमिशन दी हुई है, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी चीज़ें संभाल के रखती है और वो आपके बीच में इस तरह की जो इनफॉर्मल सिचुएशन है वो नहीं है, तो फिर आपने उसकी कोई भी चीज़ उससे पूछे बगैर नहीं लेनी, क्योंकि वो चोरी के ज़मरे में आ सकती है अगर आपने चीज़ पूछे बगैर उससे उठा ली है। बेशक इस इंटेंशन से उठाई कि मैं वापस रख दूंगी, लेकिन लेट्स अज्यूम के उसको नहीं पता, वो परेशान होती रही है पीछे, वो समझ रही है कि गुम हो गई है, चोरी हो गई है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली आपस की प्यार मोहब्बत ट्रस्ट का एलिमेंट ख़राब होने का ख़तरा है। इसी तरह आप किसी दुकान पे गए हैं, अब दुकान पे जनरल अगर आपको परमिशन है कि आप खोल के चीज़ चेक कर सकते हैं, तो फिर तो आप करें, लेकिन यूजुअली दुकानों पे ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, आप जो ओनर है शॉप का या जो भी वहाँ पर बैठा हुआ है, ओनर का जो असिस्टेंट है, उसको आप कहते हैं कि ये चीज़ मुझे खोल के ज़रा चला के दिखा दें।
कोई इलेक्ट्रॉनिक लिया, आपने कोई भी चीज़ ली, तो ओनर की परमिशन लेना ज़रूरी है। उसकी परमिशन के बगैर आप उसकी कोई चीज़ उठाएं नहीं, इस्तेमाल ना करें और ना ही उसको लेके जाएं। ठीक है, यानी कंसेंट जो है, किसी की परमिशन लेना, वो किसी की चीज़ इस्तेमाल करने या ले जाने के लिए एक ज़रूरी शर्त है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो लाठी की बात की गई है, ये आप समझ लें कि लाठी एग्जाम्पल है। इससे मुराद एक, जैसे लाठी है, अब देखें लाठी एक लकड़ी का पीस है जो कि बहुत यूजलेस सी चीज़ है। यानी आपको लाठी कोई यहाँ से भी मिल सकती है, लकड़ी का पीस जो है, उस स्टिक है, वॉकिंग स्टिक है, इसकी कोई बहुत वर्थ नहीं है। लेकिन बताने का यहाँ पर उसको नाम लेने का मकसद ये है कि आपको ये बात रियलाइज़ कराना कि ये इतनी यूजलेस चीज़ के लिए भी अगर आपको हदीस में कह दिया गया है कि परमिशन लेनी ज़रूरी है, तो व्हाट अबाउट वैल्यूबल और एक्सपेंसिव चीज़ें। ठीक हो गया, यानी ये एक एग्जांपल दे दी गई है आपको। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मजाक मजाक में भी किसी की चीज़ उठा के ले जाना या छुपा देना, अक्सर फ्रेंड्स के अंदर या दोस्तों में या हॉस्टल वगैरह में या घर में बहन भाइयों में, ये वाला बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है कि जानबूझ के चीज़ छुपा दी। तो ये वाली बात भी नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने मुसलमान बहन भाई को परेशान कर रहे हैं। वैसे तो ये नॉन मुस्लिम्स के साथ भी ना करें। उसकी रीज़न ये है कि मुसलमान उम्मत वो उम्मत है जो कि दूसरे जो मज़ाहिब वाले हैं उनको भी परेशान नहीं करती। जैसे यहूदी जो हैं, उनका मामला ये है कि वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कोई सिन या कोई क्राइम नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए यानी यहूदी वो कहते हैं कि यहूदियों के लिए जायज़ है कि वो मुसलमान या किसी और जो रिलीजन का बंदा है उसको नुकसान भी पहुंचाएं और उसको तंग भी करें। यानी वो इस बात को जायज़ समझते हैं। लेकिन मुसलमान उम्मत के लिए हमारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, वो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम दूसरे मुसलमानों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ भी इनजस्टिस ना करें, उनको तंग ना करें, उनको गैर ज़रूरी तौर पर बेजा आप समझें कि डिस्ट्रेस ना क्रिएट करें। तो लिहाजा मजाक में भी किसी की जो चीज़ है वो आपने इस तरह नहीं उठानी। ठीक हो गया। सो ये आज का हमारा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।